हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा एजुकेटर में। आज हमारा लेक्चर रहेगा क्लास 10th का है लाइफ प्रोसेसेस। इसके पहले हम कुछ लेक्चर ले चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमारा हुआ था कि हम ये पढ़ रहे थे कि जो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, ये हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ में कैसे डाइजेशन होता है, और इसमें भी हमने ये पढ़ लिया था कि सैलिवरी ग्लैंड क्या है। लास्ट में हमारा ये पॉइंट छूटा हुआ था कि टीथ क्या है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि टीथ है क्या, दांत क्या है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा ये टीथ दांत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, टीथ है क्या। तो जो ह्यूमन में हम बात करते हैं टीथ दांत के बारे में, तो आपने अगर गौर किया होगा कि जो दांत हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो ह्यूमन के दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, जिसे हम कहते हैं हेट्रोडोंट। यानी कि अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोडोंट। और ये जो दांत हैं ह्यूमन के, ये अलग अलग प्रकार के साथ साथ ये हम कहते हैं कि ह्यूमन में जो दांत हैं, टीथ हैं, पूरे लाइफ में 2 बार आपके ग्रो होते हैं। तो हम इसे कहते हैं, इस कंडीशन को, इस टर्म को कहा जाता है डाइफियोडोंट। और ये जो ह्यूमन के दांत हैं ये आपके धंसे हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं थीकोडोंट। तो ये कुछ आपको टर्म याद रखने हैं टीथ के बारे में। और किसके टीथ के बारे में? तो ह्यूमन के। जो ह्यूमन के टीथ हैं वो हेट्रोडोंट हैं, डाइफियोडोंट हैं और थीकोडोंट हैं। ये आपको टीथ के बारे में याद रखना है। अब बात होती है कि जो दांत हैं बच्चों में कितने होते हैं और एडल्ट में कितने होते हैं। तो बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए जब इसकी बात होती है तो ये नंबर है आपका 20। और जब यही हम एडल्ट के लिए बात करते हैं तो ये नंबर आपका आता है 32। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। ये परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि चाइल्ड में टीथ की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। और एडल्ट में कितना होगा? 32। अब ऐसा आप नहीं कहेंगे कि कोई 1 साल का बच्चा है उसमें जो टीथ की संख्या है वो 20 होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम कहेंगे कि कम से कम जो 4 से 5 साल का जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसमें जो टीथ की संख्या है वो कितनी होगी? 20। और एडल्ट की बात हम करेंगे तो ये कितना होगा? 32। और ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपकी मैक्स वैल्यू है, इतना मैक्सिमम होता है। चाइल्ड में 20 और एडल्ट में 32। अब आइए हम देखेंगे कि जो टीथ हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ टीथ, अभी ये बात हो रही थी कि जो ह्यूमन के टीथ हैं वो हेट्रोडोंट है, यानी कि देखने में आपको अलग अलग डिफरेंट दिखेंगे, इनमें विभिन्नताएं हैं। तो किस प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? तो जो फर्स्ट है हम कहते हैं, फर्स्ट हमारा इंसीजर। सेकंड में कैनाइन। थर्ड है प्रीमोलर। और फोर्थ है मोलर। ये जो 4 टाइप आपको दिख रहे हैं, इन्हीं 4 टाइप के आपके टीथ होते हैं। किसी भी ह्यूमन में इन 4 टाइप के अलावा कोई अन्य टाइप आपको नहीं मिलेगा। ये आपके टीथ कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप के। और ये जो हम टाइप आपको बता रहे हैं, यह चाइल्ड के लिए भी है और एडल्ट के लिए भी। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड में
इन 4 टाइप में हम कह रहे हैं कि कोई अन्य टाइप होगा। हो सकता है कि चाइल्ड में इनमें से अब्सेंट हो, वो भी हम आपको बताएंगे कि कौन अब्सेंट होता है और कौन प्रेजेंट होता है। लेकिन और यही बात होगी कि एडल्ट में ये 4 टाइप ही आपको मिलेंगे। ये जो इंसीजर हैं ये फ्लैट होते हैं, इंसीजर आपके फ्लैट होते हैं। सबसे आगे की तरफ आप देखेंगे जो टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे इंसीजर हैं, फ्लैट होते हैं। काम क्या होगा इनका, वर्क क्या होगा, बाइट, काटना इनका काम होता है। जो भी फूड है उसे काटने का कार्य करते हैं। ये जो कैनाइन है ये आपके थोड़ा धारदार होते हैं, नुकीले होते हैं, तो ये इनका कार्य है टीयर, यानी कि चीरना फाड़ना। इनका कार्य टीयर होता है, चीरना फाड़ना होता है। और ये आपके प्री मोलर और मोलर दोनों का ही कार्य है मैस्टिकेशन, चबाना। तो आपको वर्क भी याद रखना है कि इंसीजर बाइट का वर्क होता है, कैनाइन टीयर का, और प्री मोलर और मोलर ये मैस्टिकेशन का कार्य करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। अब चलिए हम देखेंगे कि ये जो आपके टीथ हैं संख्या कितनी है चाइल्ड में और एडल्ट में। अब हम नंबर की बात करेंगे। ये जो 4 टाइप के आपके हैं, नंबर की बात होगी कि चाइल्ड में कितने नंबर होते हैं, और इसी को हम कहते हैं नंबर की जब बात आएगी तो यही आपका होगा टीथ फार्मूला। दोनों साथ साथ हम देख रहे हैं। तो चाइल्ड के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है 2102। इसी को हम नीचे भी कर लेते हैं 2102। ये है क्या, हमको ये समझना है कि ये 2102 जो हम लिख रहे हैं ये है क्या। तो यहाँ 2102 का मतलब क्या है ये समझ लीजिए कि यहाँ जो 2 है आपका, यहाँ आपके इंसीजर, यहाँ जो 1 है ये है कैनाइन, और जो 0 दिख रहे हैं ये आपके प्रीमोलर, और यहाँ पुनः जो आपको 2 दिख रहा है ये है मोलर। सेम वही प्रोसेस ऊपर और नीचे दोनों के लिए। यहाँ पे ये आपका इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर और मोलर। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो प्रीमोलर है यहाँ पर, प्रीमोलर जो है ये 0 है। इसका मतलब है कि चाइल्ड में प्रीमोलर ये आपका एब्सेंट है। ये आपको याद रखना है कि जो भी चाइल्ड हैं उनमें प्रीमोलर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अब ये 2102 आपको कैसे याद करना है और इसका मतलब क्या है, तो चलिए ये 2102 यहाँ हम इसको समझा रहे हैं आपको कुछ ऐसे लिख के। ये आपका अपर टीथ है ऊपर की तरफ, और ये लोअर है। उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि ये राइट है, ये आपका लेफ्ट, और वैसे ही यहाँ का आपका ये राइट है और ये लेफ्ट। ये अपर वाला पोर्शन है और ये आपका लोअर। अब हम नंबर काउंट करेंगे कि कितने नंबर में है। ये फर्स्ट जो है इंसीजर, ये इंडिकेट कर रहा है सेकेंड कैनाइन को, ये थर्ड है आपका प्रीमोलर को, और फोर्थ मोलर को। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसीजर की बात होगी अपर में। राइट में देखिए यहाँ 2 और 2 टोटल कितना हो जाएगा 4।
हम अपर की बात कर रहे हैं कि ये अपर में कितना होगा। अब कैनाइन की देख लें, 1 और 1, राइट और लेफ्ट, 2। प्रीमोलर देखेंगे अपर में, ये 0 और 0 हो जाएगा आपका 0, और मोलर कितना होगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। नंबर काउंट कर ले रहे हैं कितना होगा, 4 4 और 2 कितना हो गया 10। अपर में जो टीथ हैं वो कितने हो गए 10, और इस तरह लोअर में हम देख रहे हैं इधर इंसीजर लोअर, वही प्रोसेस 2 और 2, टोटल आपका हो जाएगा 4। कैनाइन इसी तरह देखेंगे हम, 1 और 1, ये हो जाएंगे आपके 2। प्रीमोलर लोअर में 0 और 0, और मोलर लोअर में 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। टोटल संख्या काउंट करेंगे तो 10, यहाँ 10 और यहाँ 10, टोटल संख्या कितनी हो गई 20। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि टोटल संख्या कितनी है, नंबर 20। तो ये आपको याद रखना है कि चाइल्ड में टोटल जो नंबर है वो कितना है 20 और कैसे है। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये कोई मैथ का फार्मूला नहीं है, ये एक इंडिकेट किया गया है कि 2102। ठीक है, कैसे आपको लिखना है हम आपको बता दिए, फिर आपको इसको कैसे आपको देखना है ये भी आपको बता दिए। चलिए हम एडल्ट में देखते हैं, यही सेम प्रोसेस एडल्ट में, फार्मूले की बात होगी तो ये कुछ ऐसा होता है 2 1 2 3। अब इसको भी आप लिख लें कैसे होता है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3। ये लिखने का मतलब वही है कि लोअर और अपर, ये है अपर वाला पोर्शन, ये अपर और ये लोअर, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब हम काउंट करेंगे, ये इंसीजर फर्स्ट इंडिकेट कर रहा है, ये कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ऐसे नंबरिंग से ये आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, सब में ये जो प्रोसेस है सेम रहेगा। आप नंबर से चलेंगे 1 2 3 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए देखते हैं अपर में, हम अपर की बात करते हैं, इंसीजर की संख्या 2 और 2 4, कैनाइन 1 और 1 2, प्रीमोलर 2 और 2 4, और मोलर 3 और 3 6। काउंट कर लीजिए 6 4 10 और ये 4 2, टोटल जो है 16। हम अपर में देख रहे हैं कि टीथ की संख्या कितनी है 16। लोअर में चलिए देख लीजिए, इंसीजर 2 और 2 4, कैनाइन 1 and 1 2, प्रीमोलर 2 and 2, ये हो जाएगा 4। ऐसे ही मोलर यहाँ 3 and 3, ये हो जाएगा आपका 6। टोटल हम करेंगे तो ये भी हो जाएगा 16। तो
अब हम अपर और लोअर देखेंगे तो जो टोटल है ये होगा 32 और ये मैक्सिमम वैल्यू है 32 होता है, ये मैक्स वैल्यू है। तो हमने ये देख लिया कि जो टीथ हैं कितने टाइप के हैं, टीथ फार्मूला हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो टीथ का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। आपको टीथ का स्ट्रक्चर देखना है। तो कुछ हम आपको साइन ऐसे बना रहे हैं कि आपका एक टीथ है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये ऊपर का है, इसे हम कहते हैं क्राउन। ये जो बीच में है इसे कहते हैं नेक, और ये जो नीचे है इसे हम कहते हैं रूट। तो अभी जो बात हो रही थी कि जो हमारे टीथ हैं वो थिकोडोंट है, यानी कि जो हमारा ये रूट वाला एरिया है ये आपका नहीं दिखाई देगा, ये आपका छिपा रहता है, ये कहेंगे धंसा हुआ है, ये आपका नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है कि रूट है, हमारा जो टीथ है वो धंसा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं थिकोडोंट है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें आपकी कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं पल्प कैविटी। इसे कहा जाता है पल्प कैविटी। और जो क्राउन वाला हिस्सा है, ये जो क्राउन वाला हिस्सा, इस पे ब्राइट लेयर होती है। इस वाले पोर्शन में हम कहते हैं कि यहाँ ब्राइट लेयर होती है। येलो कलर की आपको ये ब्राइट लेयर होती है, इसे कहा जाता है इनेमल। आपसे पूछा जाएगा कि इनेमल क्या है, तो इनेमल के बारे में सुनिए कि ये जो इनेमल है ये हमारे टीथ के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये हमारे टीथ के प्रोटेक्शन के लिए है। इसका वर्क है प्रोटेक्शन देना। क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो प्रोटेक्शन का वर्क है ये क्यों हो रहा है? अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो होगा क्या कि हम भोजन बार बार कर रहे हैं, ये प्रोसेस बार बार चलता आ रहा है। कोई भी चीज है बार बार हम कह रहे हैं कि दो सतहें आपस में वर्क करेंगी तो उनमें फ्रिक्शन होगा और वो धीरे धीरे खराब होंगी। तो ये जो है लेयर जो बना हुआ है ये प्रोटेक्शन देने के लिए है कि टीथ जो है हमारे खराब ना हो, ये हमारे डैमेज ना हो। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? इनेमल। और एक ये भी बात है, ये जो इनेमल है हमारे पार्ट, हम कहेंगे हमारे बॉडी पार्ट का ये सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत पार्ट है हमारे बॉडी का। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सबसे हार्ड है वो कौन सा पार्ट है आपके बॉडी का, वो है इनेमल। हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी, इससे आपका हार्ड कुछ भी नहीं है, इनेमल से हार्ड कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि जो सबसे मजबूत बोन है वो कौन है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन ये है कि जो सबसे मजबूत पार्ट है वो कौन सा है। तो दोनों में कुछ अंतर है, आपको याद रखना है। तो ये दोनों याद रखना है। जो मजबूत बोन है वो कौन है? जॉ की बोन है, ये हमारा जो जबड़ा है इसकी बोन है। लेकिन अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट कौन सा है? ये इनेमल है, ये आपका सबसे मजबूत पार्ट है। क्यों? कहां पर है? तो हमारे टीथ के ऊपरी हिस्से पे, जिसे हम कह रहे हैं कि क्राउन वाले में। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, ठीक है। तो
ये तो था हमारा यहाँ तक लेक्चर कि टीथ क्या है। अब हम इसके